अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि हम प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे मेरे बच्चे पानी के लिहाज से देखा जाए तो कुछ प्लांट्स को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, कुछ को मीजोफाइट कहा जाता है और कुछ को जीरोफाइट कहा जाता है। अब बेटा हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और मीजोफाइट वो प्लांट होता है जो मॉडरेट वाटर में रहते हैं, या ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, मॉडरेट वाटर है। और जीरोफाइट वो प्लांट्स है जो डेजर्ट या ट्रस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, उनको जीरोफाइट कहा जाता है। अब तीनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तीनों को कौन कौन से काम करने हैं इस जगह पर रहने के लिए। हाइड्रोफाइट मेरे बच्चे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, इतना ज़्यादा मौजूद है कि इनको क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब जितना ज़्यादा पानी मौजूद है उसको निकालना भी पड़ेगा, अगर ये नहीं निकालता तो मेरे बच्चे इसकी डेथ हो जाती है। तो लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर करने के लिए इनके पास क्या अडेप्टेशन है। तो पहली अडेप्टेशन, इनके पास लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ होता है, पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है ऑन अपर एपिडर्मस। इनकी जो एपिडर्मस है लीफ के ऊपर, उसके पास मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो लार्ज सरफेस ऑफ एरिया ऑफ लीफ की वजह से और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा की वजह से मेरे बच्चे एक ही काम होगा, मोर ट्रांसपायरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होगा। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, वाटर लिली है। इसी तरह जो मीजोफाइट है ये मॉडरेट वाटर में रहते हैं। तो इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहला पॉइंट, इनके पास अक्सर औकात सफिशिएंट वाटर होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, उस दौरान इन्होंने पानी को निकालना है, लॉस ऑफ वाटर करना है। और कभी कभार रेस्ट्रिक्टेड वाटर होता है, इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, उस वक्त इन्होंने प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर करना, पानी को निकलने से रोकना है। जैसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है तो उस वक्त जब पानी बहुत ज़्यादा है ये अपने कैप्ट ओपन स्टोमेटा को ओपन रखता है, जिस वजह से पानी वहाँ से बाहर खारिज होता रहता है। जब रेस्ट्रिकेटेड सप्लाई ऑफ वाटर है, जब पानी की अमाउंट की कमी है तो मेरे बच्चे कैप्ट क्लोज ऑफ स्टोमेटा, ये मेरे बच्चे क्लोज कर देता स्टोमेटा को, जिससे पानी बाहर नहीं निकलता, पानी बॉडी के अंदर रहता है, उस वक्त इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी MCQs के लिहाज से। एक ब्रेसिका है, एक रोज़ है और एक मैंगो, मतलब ये तीन जो मैंने नाम बताए हैं ये एग्जाम्पल है किसके बेटा, मीजोफाइट के। अब बेटा जीरोफाइट एक ऐसे प्लांट का नाम है जो डेजर्ट में या ट्रस्ट्रियल इन्वायरमेंट मतलब ड्राई एरिया में रहने वाले, इनको एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, इनको एक ही काम करना पड़ता है, प्रिवेंट टू लॉस ऑफ वाटर, पानी को निकलने से रोकना है। अगर ये पानी को निकलने से रोक लेते हैं तो मेरे बच्चे इनकी हर मुसीबत टल जाती है। जैसा पहला काम अगर देखा जाए, इनके पास स्मॉल और थिक लीफ होते हैं, छोटे और मोटे पत्ते होते हैं ताकि पानी बाहर ना निकाला जा सके। इनके पास स्मॉल सरफेस एरिया होता है, इनकी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता, कम सरफेस एरिया होता है। इनके पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि पानी को निकलने से रोकती है। इनके पास स्टोमेटा होता है, मगर कहाँ पे होता है, ऑन लोअर एपिडर्मस, नीचे वाली पत्ते की नीचे वाली एपिडर्मस पे। और इवन इन डिप्रेशन, छोटे छोटे सुराखों के अंदर घुसे होते हैं, मौजूद होते हैं स्टोमेटा, तो वो बाहर एक्सपोज नहीं होते हैं, डिप्रेशन के अंदर होते हैं और लोअर एपिडर्मस में, ताकि पानी को बाहर कम से कम निकाला जा सके। और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को भी गिरा देते हैं इन ड्राई सीजन, ताकि मेरे बच्चे जितने पत्ते कम होंगे ट्रांसपायरेशन कम होगी। और अगर पत्ते नहीं हैं तो इनकी जो स्टेम है वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ये ऐसे प्लांट है जिनकी फोटोसिंथेसिस स्टेम परफॉर्म भी कर लेती है जब पत्ते नहीं मौजूद होते, ताकि मेरे बच्चे कम से कम ट्रांसपायरेशन हो सके, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, इस वजह से ये सारी की सारी खूबियाँ इनके अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आता है कैक्टस। ये जो कैक्टस है ये एग्जाम्पल है जीरोफाइट की। और ये मेरे बच्चे याद रखिएगा, जितने भी जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं ये वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर। और मेरे बच्चे उस ऑर्गन को आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन। तो सक्यूलेंट ऑर्गन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर। और ये वाटर को स्टोर करने वाली खासियत अगर आपको नज़र आती है तो बेटा ये जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर नजर आती है। और ऐसे ऑर्गन को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन है। आपने पेपर में एज इट इज़ ही लिखना होता है, आपके नंबर नहीं कटते। हाँ, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, पार्ट 2 के भी सारे अपलोडेड हैं और इवन पार्ट 1 के भी सारे अपलोडेड हैं, और उसकी सारी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो टॉपिक का नाम लिख के साथ में अली अकेडमी लिख दिया करें, ताकि आपको वो टॉपिक मिल भी जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।